हेलो फ्रेंड्स। तो आज का एक और टॉपिक आप सबके लिए, और ये टॉपिक है टेंसेस इन इंग्लिश ऑब्वियसली। और दूसरी इसमें भी मैं प्रेजेंट टेंस पर फोकस करूँगा, और प्रेजेंट में भी आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हम करेंगे। तो सबसे पहली बात, टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मतलब है कि हमने जितना भी टाइम फ्रेम है उस टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो टाइम है जो चला गया, जैसे मेरे पीछे, एक वो जो अब है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, और एक जो आगे आने वाला है, यानी मेरे आगे। तो जो चला गया दैट इज़ पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं, उर्दू में ज़माना माजी कहा जाता है। दूसरा जो अभी अब है जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल या ज़माना हाल, अभी जो हाल में हो रहा है हमारे सामने। और फिर है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है आगे, जिसके बारे में हम कभी बात करते हैं ऐसा होगा या वैसा होगा, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं हिंदी में, और उसको उर्दू में कहते हैं मुस्तक़बिल, ज़माना मुस्तक़बिल। तो ये 3 जो टेंसेज हैं ये होते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, तीनों में सेम होते हैं। जो पुरानी बातें हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो हम कुछ किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, वो सब की सब पास्ट है। कोई रिपोर्ट है, आप न्यूज़पेपर उठाइए, उसमें सारी रिपोर्ट्स मिलती है पास्ट टेंस में, ऐसा हुआ, कल वहाँ पर एक फंक्शन हुआ, वहाँ पर हादसा हो गया, एक ट्रेन में कुछ मुसाफिर जा रहे थे, उनके साथ कुछ ये हुआ। इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्या होती है, पास्ट टेंस होता है। तो वो पास्ट में हम क्या पास्ट इवेंट्स कब बात करते हैं, जब कोई डेट्स दे रखी हो पुरानी, जब कोई इवेंट्स हो रहे हो पास्ट में, कोई बात जो हो चुकी है, वो सब पास्ट टेंस है। सबसे कम जो होता है एक तरह से देखा जाए वो प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत कम होता है ये। पास्ट तो बहुत दूर तक चल रहा है, पिछले हज़ारों साल से चल रहा है। जो आज की डेट में है वो कम है, वो तो बहुत छोटा सा टाइम है, उसके बाद आगे आने वाले समय की बात हम करने लग जाते हैं। तो जो प्रेजेंट है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों, मैं भी आपको बताता हूँ। पहले फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। जो फ्यूचर टेंस है वो ये होता है कि जब हम कोई भी प्लानिंग करें, जब हम कभी आगे आने वाले टाइम के बारे में बात करें, उसमें हम कुछ करना चाहते हैं, यूजुअली यही होता है, करना होगा या करना है, वो सारा का सारा जो है दैट इज़ कॉल्ड फ्यूचर टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट को। अब इन तीनों ही टेंसेज को हम फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, या ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट। नंबर 2 इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। नंबर थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टोटल 4 होते हैं। तो तीनों टेंस के 4 पार्ट्स हुए, 12 टोटल हो गए। अब इन 12 टोटल में से आज मैंने जो चूज किया है आपके लिए दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं बच्चे, जो स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट हो, यहाँ तक कि बड़े ग्रोन अप पीपल भी, दोज हुज नेटिव लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, खासतौर से वो गलती कर जाते हैं। और कई बार मैंने आई हैव सीन नेटिव स्पीकर्स कमिटिंग द सेम मिस्टेक। ये वाली जो आप समझ गए होंगे, जो लोग जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, एस या ई एस वाली, उस पर भी मैं आता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ क्या है। बेसिकली इसका यूज़ है आपकी आज की कोई हैबिट्स, आज की जो आप करते हैं रोज़ाना, आपका रूटीन, चाहे वो नेचर में रूटीन हो, चाहे वो आपका पर्सनल रूटीन, आपके किसी फ्रेंड का रूटीन हो, आपके किसी रिलेटिव का रूटीन हो, वो सब। जैसे आपके पापा रोज़ सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, दादाजी रोज़ सुबह उठकर चाय बनाते हैं, मम्मी रोज़ सुबह उठकर नाश्ता करती हैं, बनाती भी हैं, करती भी हैं। ये सब चीज़ें क्या है, ये डेली रूटीन में है। रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ चांद निकलता है, मतलब कभी कभी नहीं भी निकलता है चांद, तो रोज़ तारे निकलते हैं, रोज़ रात होती है, रोज़ दिन होता है। ये सब क्या है, ऑल दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपकी यूजुअल रूटीन को, डेली रूटीन को, आपकी आजकल की हैबिट्स को, उनको बताता है, कुछ हैपनिंग्स को बताता है, जो नेचुरल हैपनिंग्स है। तो अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, और एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे कि मैं जो बात कर रहा था एस ई एस वाली, वो कैसे फिट होती है। एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज आती है यूज़ से। और आपका जितना इसका यूज़ करेंगे, मैंने पहले भी वीडियोज़ में आपको बताया, जितना आप लैंग्वेज का यूज़ करेंगे उतनी लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी। तो सबसे पहली बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। आई गो फॉर अ वॉक डेली। ठीक है, मैं इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा आपको, उर्दू नहीं बताऊंगा, आप बस समझते जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। I go for a walk daily. My father reads the newspaper daily. अब मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल देने वाला हूँ आगे, वो सब के सब एस या ई एस वाले हैं। आप देखिए किस किस के साथ एस या ई एस लगता है, आपको पकड़ना है।
ये आपके लिए चैलेंज। और फिर नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट्स भी करें कौन कौन से ऐसे थे, किस किस के साथ SEIS करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट रेन्स हैवीली, द मून शाइन्स एट नाइट, शी सिंग्स very well, my mother cooks delicious food every day, my grandfather reads the Bible every day, my grandmother tells me stories every day, he goes for cycling every day, she goes to the park every day, my brother plays cricket in the ground on Sundays, my younger sister goes for dance classes on Tuesdays. Now, are you getting my point? समझ में आ रहा है ना किस किस के साथ? यूजुअली सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। जब दो हो जाएं, he and she go together. Now, we can't say goes together. It creates history. It creates history. That makes sense. That makes sense. They go for a walk. They go for a walk. They come here for dinner almost every day. The shop opens every day 10. तो अब आपको मैं कुछ रूटीन्स और बता दो। जैसे अपना रूटीन लीजिए। I get up early in the morning. I brush my teeth every day. I take my breakfast at 7 o'clock. I go to my office at 9 o'clock. My grandmother goes for a walk in the morning. My grandfather goes for a walk in the evening. ये सब डेली रूटीन है आपका। I come back from office at 6 AM. I do my usual work in the office. ये सब क्या है? डेली रूटीन। ये कुछ हैबिट्स को शो कर रहे हैं। He smokes. ये कितना छोटा सेंटेंस है। He smokes. कितना छोटा सेंटेंस है लेकिन आपको। He plays. She dances. इसका मतलब क्या है कि आज ही नहीं कर रही है, यूजुअली वो करती है। यहाँ पर यूजुअली एक तरह से आप कहिए कि हिडन है। अब इसमें आता है नॉट का यूज। जब नॉट का यूज करते हैं, जहां पर SEIS लगा तो वहां पर डज का यूज हुआ होगा, और जहां पर आपने SEIS नहीं लगाया था वो डोंट का यूज होगा। जैसे ही डजंट गो फॉर अ वॉक, ही डजंट कुक, शी डजंट डांस, इट डजंट राइज। इस सब में डजंट हो गया। डोंट कहाँ होगा? या डू नॉट भी कहते हैं। यूजुअली बोलने में डोंट का यूज करते हैं, लिखने में डू नॉट का यूज कर लेते हैं। डोंट, आई डोंट एग्री विद यू, आई डोंट गो फॉर अ वॉक एवरी डे, आई गो ऑन ओनली संडेज, शी डजंट रीड न्यूज़पेपर, दे डोंट एग्री with the points others tell them. You pass from here every day. You write well. She writes well. You don't write well. You read well. ये सब में you के साथ read. You don't read. फिर उसके बाद में आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव भी जैसे आपको हर टेंस में लगभग एक ही जैसे बनते हैं। WH फैमिली का कोई वर्ड आता है या हेल्पिंग वर्ब आता है। तो हेल्पिंग तो डू है इसमें। डू यू वॉक, डू यू टेल स्टोरीज। अगर नॉट लगाना है तो डू यू नॉट टेल अ लाई, डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट, ऑल सच सेंटेंसेस। देन कम्स WH फैमिली वर्ड। व्हाट डू यू डू इन द इवनिंग, where do you go in the weekend, on weekends, sorry, why don't you come here every day, why does your father scold you। अब यहाँ पर scolds नहीं कह सकते क्योंकि does आ गया। अक्सर मैंने ये देखा गलती करते हैं लोग, why does your father scolds you, तो दो बार s लगा दिया, एक do में लगा के does बना दिया, es लगा, और एक scold में s लगा। this is the error sometimes people usually commit। ये अगेन मैंने इस प्रेजेंट टेंस बोला है आपके सामने, प्रेजेंट टेंस। दिस इज द एरर समटाइम्स पीपल समटाइम्स कमिट। सो दिस इज हाउ, वेयर डू दे प्ले दिस वीकेंड, व्हाई डोंट यू राइट विद दिस पेन, ऑल सच सेंटेंसेस। तो
तो आप देखिए, मैंने आपको बहुत सारे यूज़ बेसिस बताया है, मैं इनकी हिंदी नहीं बता रहा, उर्दू नहीं बता रहा, आप बिल्कुल समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप हिंदी उर्दू में देखें तो इसमें क्या होता है, ता और हा की साउंड लास्ट में आ जाती है। आप इस पेन से क्यों नहीं लिखते हैं, वो क्यों नहीं जाता है, वो क्यों नहीं गाती है, वो गाती है, वो नहीं गाती है, वो अच्छा गाती है, ऑल सच थिंग। तो यहाँ पर ता और हा की साउंड एक तरह से आपको, लेकिन हिंदी के थ्रू इंग्लिश या उर्दू के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश मत कीजिए। ट्राई टू लर्न इट थ्रू इंग्लिश ओनली। यूज बेस होती है लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई टू स्पीक इट, इट वोंट कम टू यू। आपके पास नहीं आएगी, आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था आज का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर मेन था, और टेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताना था आपको। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमेशा की तरह वही बात, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वो बेल आइकन घंटी का बटन उसको दबा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और आप क्या चाहते हैं इन वीडियोज़ में ज़रूर बताइएगा मुझे। नीचे कमेंट्स बॉक्स होता है, इस कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं, अच्छे से कमेंट लिखिए, और आपको कुछ चाहिए तो वो भी लिखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में जेन्युइनली लिखिए, अच्छा लगा तो लिखिए, बुरा लगा तो भी लिखिए, हम इम्प्रूव करेंगे। दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है इम्प्रूवमेंट। इंग्लिश में इसको कैसे कहा जाता है, द बिगेस्ट रूम इन द वर्ल्ड इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए। जो आपके नज़दीकी लोग हैं उनको ज़रूर खुश रखिए, उनके बारे में सोचते रहिए, दुआ करते रहिए, और मेरे लिए भी कभी कभी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।